आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि ये 30, 40 साल 50 साल पहले लड़ाई लड़ते तो आज पूरा हो जाता और आज हमको ये कहना नहीं पड़ता। और जिसके पास पावर होता है उसको 2 मिनट में मिल जाता है। तो सरकार चाहे राज्य में हो या दिल्ली में सरकार हो, वो जात देख के काम करता है, चेहरा देख के काम करता है। वो लोग जात देखकर चेहरा देखकर आगे बढ़ रहा है, तो आप भी बढ़िए। आज बताइए 4 किलो चावल देता, कहता कि हम विकास करते हैं। ये 4 किलो चावल में आपको गुलाम बनाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार। देखिए, आज मुकेश सहनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा जिसमें उन्होंने आज जो है हक की बात कही है। हक की बात जो है वो कोई ऐसी वैसी हक की बात नहीं थी। आपको बताते चले कि चुनाव जिस समय हो रहा था, जो चुनाव का वक्त था, उस समय मुकेश सहनी ने मांग की थी कि उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। आरजेडी जब चुनाव जीतती तो, लेकिन आरजेडी तो चुनाव हार गई। उसके बाद जो है उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली, वीआईपी पार्टी, और आरजेडी से जो है वो अलग हो गए। और यूं कहें तो आरजेडी से तो अलग हो ही गए, साथ साथ एनडीए के भी विपक्षी दल में जो है वो शामिल हो गए। अब हक की बात जो कहते हुए आ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये हक जो है, हमें अपना अधिकार चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। कहीं ना कहीं ये निशाना जो है जितने भी उनकी जो विपक्षी पार्टी है उसकी तरफ साधते हुए नजर आ रहे हैं, और कह रहे हैं कि जिनके पास पावर है उनको हक मिल जा रहा है, लेकिन जिनके पास पावर नहीं है उनको सालों साल लग जा रहा है, नहीं भी मिल पा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, आप उनके पूरे बयानों को सुनिए पहले। तो हमारी लड़ाई यही है। आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि ये 30, 40 साल 50 साल पहले लड़ाई लड़ते तो आज पूरा हो जाता और आज हमको ये कहना नहीं पड़ता है कि पूरे बिहार में एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। और जिसके पास पावर होता वही सब चीज चलाता है, जिसके पास पावर है वही सब चीज चलाता है। आपके पास वोट गिराने का अधिकार है, आप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद बनाते हैं, लेकिन आप दूसरे को बनाते हैं। तो इसलिए आप अपने आप को बनिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए, संघर्ष कीजिए। आप अपने बच्चे का भविष्य के लिए आप नहीं लड़िएगा तो कौन लड़ेगा? हमें किसी का हिस्सा नहीं चाहिए, लेकिन मेरा अपना हिस्सा तुमको चाहिए। और जिसके पास पावर होता है उसको 2 मिनट में मिल जाता है, जिसके पास पहुंच पावर नहीं है उसको नहीं मिलता है। जो सरकार चाहे राज्य में हो या दिल्ली में सरकार हो, वो जात देख के काम करता है, चेहरा देख के काम करता है, जबकि उनको जात और चेहरा देख के काम नहीं करना चाहिए। पूरे मानव जाति के लिए काम करना चाहिए, और खास करके गरीब के लिए काम करना चाहिए। अगर कोई गरीब है तो उसका बच्चा अच्छा पढ़े लिखे, उसके लिए अच्छा हॉस्पिटल स्कूल बनाना चाहिए। वो काम सरकार नहीं करता। कोई गरीब है, इलाज का अभाव में मर रहा है, सरकार का काम है हॉस्पिटल बना के उसको इलाज कराना। लेकिन ये सब काम जो है सरकार चेहरा देखकर, जात देख के काम करता है। तो उसमें आप कैसे पीछे हैं? जब वो लोग जात देखकर, चेहरा देखकर आगे बढ़ रहा है, तो आप भी बढ़िए। तो इसलिए संगठित रहिए, अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए, समाज में भाईचारा बना के रखिए, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों से दोस्ती रखिए, आप एक दूसरे को मदद कीजिए। कल जब मजबूरी होगा, मुसीबत होगा, तो आपको भी लोग मदद करेगा। और बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए। जब हम कितना भी लड़ाई लड़ ले, हम कल आरक्षण भी ले लेंगे लड़के, लेकिन समाज पढ़ा लिखा नहीं होगा तो फिर क्या करेगा? वो नौकरी नहीं पा पाएगा। तो हम लोग एक लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो लड़ाई तो हम लोग लड़ते रहेंगे। लेकिन आप लोग यहां पे आए हैं बाबा केवल महाराज के प्रांगण में, बाबा अमर सिंह महाराज के प्रांगण में पूजा पाठ कर रहे हैं। अभी हमको कई जगह, 4 जगह और कार्यक्रम है, तो मुझे वहां जाना है, वहां जाना है। और आप सभी के बीच में शुभकामना देने के लिए आए हैं। संगठित होइए, शिक्षित बनिए,
अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। जो समाज राजनीति में मजबूत हुआ वो समाज कितना आगे निकल गया। आज लोकसभा चुनाव हम लोग लड़े थे, आपके प्रत्याशी हमने यहाँ पे दिया था। आज जीत जाते तो आप अपने गर्व से कहते कि मेरा ये सांसद है। तो जब तक आप पावर नहीं आएगा तब तक कल्याण नहीं है। जो समाज पावर में आया उस सबका कल्याण हुआ है। तो आप भी पावर में आइए। और आज ये तो कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, यहाँ पे सभी जाति धर्म के लोग इस सभा में होंगे और हमें सभी से हमारा आग्रह है कि अपने अपने बच्चे को पढ़ाइए, आपस में मेल बनाइए। दिल्ली में बैठे हैं वो हिंदू मुसलमान के नाम से लड़ाएंगे। आज बताइए 4 किलो चावल देता, कहता कि हम विकास करते हैं। ये 4 किलो चावल में आपको गुलाम बनाया जा रहा है। आपका सरकारी स्कूल को खत्म किया जा रहा है। जहां गरीब के बच्चे को इलाज हो वो हॉस्पिटल खत्म किया जा रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है। आप 10,000 रुपए के नाम पे वोट दे देते हैं। आप दारू के नाम पे वोट कर देते हैं और कोई भी 4 किलो चावल के नाम पे वोट कर दे रहे हैं। कोई हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट कर दे रहे हैं। नहीं, वोट ऐसे नहीं करना है। वोट ऐसे करना है कि ये मुख्यमंत्री अच्छा काम किया है तो वोट दीजिए। अगर 20 साल में अगर वो तरक्की बिहार में नहीं लाया तब क्या लाएंगे? जो अच्छे काम करे उसको वोट दीजिए। देश में 15 साल से 11 साल से देश में प्रधानमंत्री है, आज भी किसान परेशान है। किसी को पैसा देकर वोट लेने का महानता नहीं है। महानता है कि अच्छा काम कीजिए जनता के लिए, उसके बाद जनता वोट दे, तब आप अपने आप को महान नेता कहलाइए। पैसे के दम पर, लोभ के दम पर अगर कोई नेता बन जाए तो नेता नहीं होता साथियों। वो जनता अंदर आत्मा से, मन से ये वोट दे अपने तरक्की के लिए, वो नेता महान होता है। तो हम सभी को अच्छे विचार के साथ अपने समाज के लिए लड़ाई लड़े, अपने राज्य के लिए लड़ाई लड़े, सभी जाति धर्म के लिए लोग लड़ाई लड़े। अच्छे विचार के साथ हम लोगों को आगे जाना है। ये जिंदगी आपको मिला है, अनमोल जिंदगी है। 70 साल का, 80 साल, 90 साल, ये दोबारा जिंदगी नहीं मिलेगा। पंडित जी आएंगे, कहेंगे कि हम आपको स्वर्ग में जगह दिला देंगे और हमको पता है हमारे बहुत जानने पहचानने वाले लोग मर के गए हैं, कभी किसी ने फोन नहीं किया कि हम स्वर्ग पहुंच गए हैं। कुछ पंडित जी आएंगे, बोलेगा स्वर्ग पहुंचा देंगे। अभी हाल फिलहाल में एगो यूजीसी कानून आया। वो कानून ये है कि गरीब पिछड़ा दलित का बेटा कहीं पे पढ़ाई लिखाई करता है तो ऊंचे जाति के लोग उनको मारपीट करता है। तो इसके लिए सरकार एक कानून लाया। तो वो कानून लाने से क्या हुआ कि अगर कोई लोग मारपीट करेगा गरीब आदमी को, दबे हुए आदमी को, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगा। वो लोग उसके लिए विरोध किया और ये कानून को कोर्ट के जरिए रुकवा दिया है। आप बताइए, जो आदमी हमको एक संरक्षण नहीं दे सकता है, भाई कोई मार रहा है तो सरकार एक कानून ला दिया कि मत मारो। अब उसके लिए विरोध कर दिया, रुकवा दिया। एक हमको यूजीसी कानून, जिंदगी सर उठा के जीने के लिए यूजीसी कानून जो व्यक्ति नहीं दे सकता है वो हमको डायरेक्ट स्वर्ग भेजता है। आप समझिए, ये पंडित जी साहब हमको डायरेक्ट स्वर्ग भेज देता है। लेकिन एक छोटा सा कानून आया जिसमें हम सर उठा के जिएंगे, लोग हमको मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, लेकिन उसके लिए पूरा विरोध कर दिया। मोदी जी से मोदिया हो गया, मोदी जी से तेलिया हो गया। ऐसा माहौल बना गया देश में कि सरकार भी चुप। काम अच्छा किए थे लेकिन चुप। अभी कोर्ट में 19 तारीख का डेट था, मोदी जी का 5 राज्य में चुनाव है, तो कोर्ट में भाई सेटिंग कर दिया, कंप्रोमाइज कर दिया कि अभी कुछ फैसला मत लो। फैसला लोगे, पिछड़ा समाज के हक में फैसला लोगे तो अगला लोग से विरोध में आएगा और अगला लोगों के विरोध पक्ष में लोगे तो पिछड़ा समाज का विरोध में आएगा। इससे अच्छा चुप रहो।
तो ये तरीका चल रहा है इस देश में, तो आपको स्वर्ग पे भरोसा नहीं करना है। यही संसार जो है वो स्वर्ग और नर्क दोनों है। आप पढ़े लिखे हैं, पैसा है तो स्वर्ग मान लीजिए, और गरीब लाचार है तो आप मान लीजिए आप नर्क में जिंदगी जी रहे हैं। यही संसार में स्वर्ग नर्क है, ये मुझे जहां तक पता है। बाकी हम भी बचपन में पंडित जी जो कहते तो हम भी वही मानते थे, लेकिन माता पिता ने हमको पढ़ाया लिखाया समझदार बनाया, उसके अनुकूल हम कहते हैं कि ये संसार ही स्वर्ग नर्क है। अच्छा काम कीजिएगा, अच्छा से रहिएगा तो यही स्वर्ग है। अच्छे से नहीं रहिएगा, अच्छा से जिंदगी नहीं जिएगा, बीमार पड़िएगा, मर जाइएगा, यही नर्क है। तो ये विचार के साथ सब लोग रहिए। सभी लोगों को रामनवमी के शुभकामना देता हूँ। इस अवसर पे बाबा केवल महाराज जी का कृपा आप लोगों पे बना रहे, बाबा अमर सिंह का कृपा आप लोगों पे बना रहे, और इस विचार के साथ आगे आने वाला समय में काम कीजिए। हम लोग संघर्ष करने के लिए निकले हैं, संघर्ष करते रहेंगे और आपके अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेला कमेटी को फिर से पुनः धन्यवाद देता हूँ। पार्टी के तो सुना आपने कि किस तरह से अपनी विपक्षी पार्टियों पर कड़ा निशाना साधते हुए आए, कड़ा तंज कसते हुए जो है नजर आए। बाकी आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सिर्फ यहाँ पे बने रहे, मैं हूँ आपके साथ प्रणय सिन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद।